तो गाइस फाइनली इसके चैप्टर 1027 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। ये मैंने वन पीस के सब रेडिट से लिए हैं। अगर आपको भी पढ़ना है तो आप वहां से देख सकते हैं। मैं इस पर अपनी कुछ बातें रखना चाहूंगा और अपना ओपिनियन देना चाहूंगा। मैं अभी से रीड आउट भी करूंगा। तो फिर जो चैप्टर का नाम है वो है डेंजर बियॉन्ड इमेजिनेशन और ब्रैकेट में लिखा है रेफरिंग टू द यामाटो एंड मोमोनोसुके सिचुएशन। हाँ यार, अभी हम लोग को पता है कि कितनी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन चालू है ओनिगशिमा माउंटेन पे पूरे वानों में, क्योंकि अभी फाइनल डिसाइसिव बैटल की शुरुआत भी हो चुकी है लूफी और काइडो के बीच में। तो और यहाँ पर बस लूफी और काइडो नहीं बल्कि पूरे ओनिगशिमा माउंटेन पे वॉर चल रही है। पूरा वो स्ट्रॉ-हैट है, चाहे वो जोरो हो, सांजी हो, चाहे वो फ्रैंकी हो, तो फिर ऐसा पूरे ओनिगशिमा आइलैंड पे चल रहा है। और फिर हम लोग देखते हैं कि स्पॉइलर में लिखा हुआ है दैट लूफी आस्क्ड यामाटो टू हेल्प मोमोनोसुके वाज हिज इंटेंशन और 1v1 विद काइडो। तो फिर हाँ, यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि अभी जो लूफी है उसे अकेले 1v1 में ही हराना है काइडो को। और हम लोग ऐसा देखते हैं कि जो भी आर्क है उसमें थोड़ी सी मदद लेता है, लेकिन एट द फाइनल स्टेजेस ऑफ आर्क जो मेन विलन होता है आर्क का, उसे जो लूफी होता है वो 1v1 में ही हराता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो यामाटो होती है वो कह रही होती है दैट ड्रैगन डोंट फ्लाई, और जो मोमोनोसुके अभी यूज कर रहे हैं उड़ने के लिए उसकी क्लाउड्स है विच वी कॉल द फ्लेम क्लाउड्स। और बाकी हम लोग आगे देखते हैं स्पॉयलर्स में कि जो ओनिगशिमा आइलैंड होता है उधर से रॉक्स कर रहे होते हैं और काइडो अभी थोड़ा अनस्टेबल होने लगता है बैटल में। और अभी जो मेन टास्क है मोमोनोसुके का वो है ओनिगशिमा आइलैंड एकदम अच्छे से नीचे लेके आना, क्योंकि वहीं पर वो पहले रहता था। और ओनिगशिमा आइलैंड में काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट लोग रहते हैं जिनकी कोई भी गलती नहीं है। और क्यों ऐसा हो सकता है, क्यों ओनिगशिमा आइलैंड नीचे गिर सकता है, क्योंकि काइडो के जो फ्लेम क्लाउड्स है वो अनस्टेबल है। और अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं स्पॉयलर्स में, तो फिर उधर कुछ लाइन स्पेसिफिकली फोकस करती है जोरो और किंग के बैटल पे। तो फिर हम लोग देखते हैं किंग होता है वो जोरो और एलाइस को अटैक करना शुरू कर देता है, बट जोरो ब्रेक्स किंग्स मास्क विद अटैक कॉल्ड अल्ट्रा टाइगर। और गाइस फाइनली वो हो रहा है। हाँ, हम लोग को किंग का फेस में देखने को मिलेगा। और जो किंग होता है अभी तक वो एक मास्क पहने रहता है और हम लोग को अभी तक उसका असली चेहरा नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर लिखा है दैट वी सी अ पार्ट ऑफ किंग्स फेस। तो हाँ, तो फिर हम लोग देखते हैं कि जो किंग होता है वो जोरो को आइलैंड के नीचे फेंक देता है, जिससे जोरो ऑलमोस्ट मरने की हालत में कहता है, लेकिन जो जोरो होता है वो कहता है दैट एटलीस्ट लेट मी डाई विथ माय स्वॉर्ड। और आगे जो जोरो कहता है वो होता है कि आई वोंट फॉरगिव यू, और किंग कहता है आई वोंट फॉरगिव यू इधर। मतलब यार यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर कोई बैटल चल रही है या फिर भाई कोई अपोलोजाइज कर दे कि कोई सेरेमनी चल रही है कि मैं तेरे को फॉरगिव नहीं करूँगा। अभी अगर हम थोड़ा सीरियस होए तो फिर हम लोग को अभी पता चल रहा है कि किंग और जोरो के बीच में काफ़ी ज़्यादा ब्लडी बैटल चल रही है। दोनों ही मरने की हालत में है। एक जो डिसाइसिव बैटल चल रही है लूफी और काइडो के बीच में, तो फिर इनके बीच में भी एक काफ़ी बड़ी डिसाइसिव बैटल चल रही है जोरो और किंग के बीच में। और हाँ यार, मैं एक बात से खुश हूँ कि फाइनल इस चैप्टर में हम लोग को किंग का फेस देखने को मिलेगा। तो यही था चैप्टर नंबर 1027 के स्पॉइलर। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर हम एक पूरी तरीके से इस चैप्टर के स्पॉइलर की समरी को एनालाइज करने की कोशिश करें, तो फिर पहले हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो काइडो के साथ एक 1v1 करना चाहता है, और हम लोग को जोरो वर्सेस किंग की भी बैटल देखने को मिलने वाली है, जो कि मेरे को लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मेजर बैटल होने वाली है। अभी इन पर भी थोड़ा फोकस हम लोग को देखने को मिलेगा। और फाइनली किंग का मास्क भी टूट जाएगा और हम लोग को किंग का असली चेहरा भी देखने को मिलेगा। तो फिर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस चैप्टर में बहुत कुछ होने वाला है। चैप्टर नंबर 1027 में क्रेजी चैप्टर होने वाला है। जो नेक्स्ट वीक है उसमें भी ओडा ब्रेक नहीं ले रहा है, तो फिर ये भी काफ़ी ज़्यादा फन फैक्ट और खुशी की बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। 街迷いしけカレーのランプどこから来たのよみすぼらしいねねうちにおいで